एवरीवन, दिस इज संकेत आतिराव। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हब, जहां पर हम लोग बात करेंगे बिजनेस और स्टार्टअप अपडेट्स के बारे में डेली। तो देखते हैं आज के अपडेट्स क्या क्या है। लेट्स डाइव इन। आज का पहला अपडेट आता है बायजूस की ओर से। बायजूस ने रेज किए हैं $23 मिलियन फ्रॉम बॉन्ड कैपिटल्स। इसी के साथ बायजूस की वैल्यूएशन लगभग $11 बिलियन के पास तक पहुंच जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायजूस में रविंद्रम बायजूस, जो कि उसके फाउंडर और सीईओ है, उनके और उनके फैमिली के स्टेक्स लगभग 33% है। इसी के साथ रविंद्रम बायजूस उन कुछ सीईओ में से बन जाते हैं जो जिनकी खुद के कंपनी की होल्डिंग से ही उनकी नेटवर्थ $बिलियन से ज्यादा हो जाती है। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है बायजूस का। हम लोग आईपीओ के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए बायजूस के साथ। अपडेट आता है फ्लिपकार्ट की ओर से। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च कर दिया उनकी हाइपर लोकल डिलीवरी सर्विस बेंगलुरु में, जिसका नाम उन्होंने दिया है क्विक, फ्लिपकार्ट क्विक। इस सर्विस के थ्रू वो लोग 90 मिनट्स डिलीवरी देने का दावा कर रहे हैं कुछ खास लोकेशंस में। उन्होंने अभी के लिए ये सर्विस सिर्फ कुछ 200 कैटेगरीज में लॉन्च की है। इनमें ग्रोसरीज होंगे, फ्रेश डेयरी आइटम्स होंगे, मीट प्रोडक्ट्स रहेंगे, कोई मोबाइल एक्सेसरीज वगैरह, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे जो छोटे छोटे होंगे और इजीली कैरी कर पाएंगे। ऐसे उन्होंने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग इस कैटेगरी में, इस डिलीवरी ऑप्शन के लिए रखी है। बहुत ही जल्द वो ये सर्विस बेंगलुरु में स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे वो बाकी शहरों में भी एक्सपैंड करना चालू करेंगे। अभी के लिए उन्होंने मिनिमम डिलीवरी चार्ज रखा है जो कि स्टार्ट होता है ₹29 मिनिमम से। अब डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पर और डायमेंशंस पर, वो डिलीवरी चार्ज कम ज्यादा हो सकता है। मिनिमम ₹29 होगा ही। तो इसी के साथ ये फ्लिपकार्ट का जो मूव आता है, ये रिलायंस जियो मार्ट जो है उसको कंपीट करने के लिए है, क्योंकि फ्लिपकार्ट का भी लगभग वही बिजनेस मॉडल है कि वो जो लोकल रीसेलर्स है उनसे ही डायरेक्टली कलेक्ट करके डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को, यानी कि जिसने ऑर्डर प्लेस किया होगा उसको डिलीवर करेंगे। तो जियो मार्ट जो इस सेगमेंट में बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो उसको compete करने के लिए ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आया वो ऑल्टरनेटिव है। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है। जियो मार्ट पहले से बहुत ज्यादा हाइप में है और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है पूरे इंडिया में। अभी फ्लिपकार्ट कोई कितने अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है इस सेगमेंट में, देखते हैं क्या होता है। अगला अपडेट आता है रिलायंस ब्रांड्स की ओर से। रिलायंस ब्रांड्स खरीदना चाहते हैं कंट्रोलिंग स्टेक ज़वामे में। ज़वामे जो कि एक ऑनलाइन लॉन्ड्री कंपनी है, उनके कंट्रोलिंग स्टेक्स रिलायंस ब्रांड खरीदना चाहता है। इसके लिए लगभग वो 160 मिलियन तक पे करने के लिए तैयार है और अभी उनसे बातें चल रही है कि इस ब्रांड को वो ओन कर पाए। रिलायंस ब्रांड पहले भी काफी सारे ब्रांड्स को रन करता है इंडिया में। ज्यादातर फॉरेन ब्रांड्स है जिनमें डीजल आता है, टिफनी आता है, जिमी चू आता है। ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स रिलायंस इंडिया में रन करता है। तो ये एक नया एडिशन होगा इस लिस्ट में और देखते हैं ये डील फाइनल हो पाती है या नहीं। अगला अपडेट आता है गिग इंडिया के बारे में। गिग इंडिया एक स्टार्टअप है जो शुरू हुआ था 2017 में और जो गिग्स के जरिए कंपनी को स्केल करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि गिग इकोनॉमी को वो इंडिया में लाना चाहते हैं और उसके जरिए वो कंपनीज को स्केल करने की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। उन्होंने रेज किए 7.3 करोड़ रुपीस इंक्यूबेशन फंड के जरिए, जो कि एक जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म है। इस इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी अपने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम करना चाहती है और इस सेगमेंट में वो हायरिंग करना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में और अपना प्रेजेंस, अपना ब्रांड अवेयरनेस ग्रो कर पाए। देखते हैं आगे चलते हुए क्या होता है। अगला अपडेट आता है हुआवे के बारे में। हुआवे जो कि एक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडिया में ऑपरेट कर रही थी कई सालों से, उन्होंने उनके रेवेन्यू के टारगेट्स हाफ में कम कर दिए है इस साल के लिए। इस साल के लिए उनके इस फाइनेंशियल ईयर के लिए उनके टारगेट्स लगभग $700 मिलियन तक के थे, जिनको घटाकर उन्होंने अब कर दिया है $350 मिलियन। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी 70% वर्कफोर्स को, इंडिया में जो उनकी वर्कफोर्स थे उसकी 70% को उन्होंने ले ऑफ करने के बारे में भी कहा है। इसके पीछे उन्होंने रीजन जाहिर सी बात है बताया कि उनके जो दो मेजर कस्टमर्स थे इंडिया में, उन्होंने
उनको नए ऑर्डर्स देने से इनकार कर दिया। उनके दो मेजर कस्टमर्स थे, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया कंपनी। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि आपसे हम हुआवे से कोई भी डील नहीं करेंगे। तो इसीलिए हुआवे की तरफ से ये रेवेन्यू प्रोजेक्शन में कट हुआ है। और साथ ही साथ अगर रेवेन्यू भी घट गया तो उन्होंने इसीलिए एम्प्लॉयज को भी निकाला है। अगर इसी तरह से और कुछ समय तक चलता रहा और सारे ब्रांड्स अगर इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने लग गए तो बहुत ही जल्द इन जैसी कंपनीज को इंडिया में बिजनेस पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। हालांकि ये करना मुश्किल होगा क्योंकि इंडिया में अभी तक हार्डवेयर कंपोनेंट्स डेवलप करना, हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाना बहुत मुश्किल है। और अगले कुछ सालों में हम लोग जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फील्ड में भी इंडिया काफी अच्छे से फुटहोल्ड ग्रैब कर पाए और काफी अच्छे से स्टेबल हो पाए। देखते हैं क्या होता है आगे जाते हुए। अपडेट आता है अनअकैडमी की ओर से। अनअकैडमी ने इन्वेस्ट किए हैं $5 मिलियन मास्टरी स्टार्टअप में। मास्टरी एक ऐसा स्टार्टअप है जो K-12 एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। आपको ये बता दो K-12 एजुकेशन सेक्टर क्या होता है। ये पूरी तरह से एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है। अभी हम लोग जैसे बायजूस वगैरह देख रहे हैं उसी के जैसा है, पर वो स्ट्रिक्टली पहले से ही सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर ही बिलीव करते हैं। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स के जरिए, मतलब जो ब्रिक एंड मोर्टर स्कूल्स होते हैं उनके जरिए एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते। ये एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी ऑनलाइन मेथड के थ्रू ही एजुकेशन देते हैं। और ये किंडरगार्टन से लेकर 12th तक उनका सिलेबस है और उनके प्लेटफॉर्म पर वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसको K-12 कहा जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अनअकैडमी ने की है माइस्ट्री में उसके जरिए वो चाहते हैं कि ये K-12 जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उनका प्रेजेंस वो बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी के लिए अगर हम लोग ब्रॉडली भी देखें तो अनअकैडमी का बहुत सारा मेजर जो उनका कोर प्रोडक्ट्स है वो सारे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के बाद के सारे चीजें हैं। तो इसी के जरिए ये इन्वेस्टमेंट के जरिए वो नीचे के लेवल पर भी आना चाहते हैं। अभी ये एडटेक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ब्लूम करे, बहुत अच्छे से ग्रो करे और बायजूस, वेदांतु जैसी कंपनीज इस सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रही है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर में भी काफी अच्छा काम कर रही है ये कंपनी। तो अनअकैडमी ने उनके खुद के प्रोडक्ट्स डेवलप करने के अगेंस्ट दूसरे कंपनी को सीधे के सीधे एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अपडेट आता है स्विगी के बारे में। स्विगी ने उनके एम्प्लॉयज में और कटौती कर दी है। इस बार उन्होंने 350 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। स्विगी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि उनको उनके कॉस्ट्स मैनेज करने हैं और इसी के लिए उनको ये ले ऑफ का एक्शन लेना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से स्विगी का रेवेन्यू बहुत 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 घट रहा है और उसको कंपनी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी के लिए वो एम्प्लॉयज को कम करते जा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही थे आज के स्टार्टअप अपडेट्स और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।